नमस्कार, स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम मंदिर दर्शन में और मैं हूँ आपके साथ श्वेता त्रिपाठी। एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जहां आज भी रखा है भगवान गणेश का कटा हुआ सिर। जमीन से करीब 100 फीट नीचे आज भी भारत में मौजूद है भगवान गणेश का कटा हुआ सिर। क्या है इसके पीछे की कहानी, आखिर में क्या छिपा हुआ इसके पीछे का राज, चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में भगवान गणेश जी को प्रथम पूजनीय माना गया है। गणेश जी के जन्म के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने क्रोध में आकर गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। इसकी पौराणिक कथा तो आपको पता ही होगी कि भगवान शिव को भगवान गणेश ने द्वार पर ही रोक लिया था, क्योंकि माता पार्वती के आदेश पर भगवान गणेश ने भगवान शिव को द्वार पर इसीलिए रोका क्योंकि माता पार्वती ने कहा था कि वो स्नान के लिए गई हैं, तब तक के लिए कोई भी प्रवेश ना कर पाए। ऐसे में पिता और पुत्र में बहस हुई। उसके बाद भगवान शिव ने क्रोध में आकर गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। बाद में माता पार्वती जी के कहने पर भगवान गणेश को हाथी का मस्तक लगाया गया था, लेकिन जो मस्तक शरीर से अलग किया गया वो शिव ने एक खास गुफा में रख दिया था। उत्तराखंड के गंगोली घाट के प्रसिद्ध कालिका मंदिर के पास ही समुद्र तल से 350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पाताल भुवनेश्वर नाम से एक गुफा है, जो धरती से करीब 100 फीट नीचे है। पाताल भुवनेश्वर के प्रवेश द्वार के नीचे कुछ आगे के रास्ते को देखा जा सकता है। यहाँ भगवान नरसिंह और हिरण्यकश्यप की कहानी का वर्णन है। साथ ही हर गुफा की चट्टानों पर हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियाँ भी मौजूद हैं। इसके अंदर गहराई के पाताल में आस्था का एक रहस्यमय संसार मौजूद है। इस गुफा के भीतर पाताल में रोमांच से भरे 7 तलों वाली मानो कोई दूसरा ही दुनिया है, जिसकी महिमा पुराण के मानस खंड में भी वर्णित है। यहाँ आदि शंकराचार्य भी आए थे। पुराणों के अनुसार भगवान गणेश का सिर आज भी एक गुफा में रखा गया है, जो पाताल भुवनेश्वर में स्थित है। वहीं इस गुफा में भगवान गणेश के मस्तक के साथ ही उस स्थान पर केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के दर्शन किए जा सकते हैं। पाताल भुवनेश्वर गुफा में भगवान गणेश की मूर्ति के ठीक ऊपर 108 पखुड़ियों वाला कमल फूल मूर्ति की शोभा बढ़ा रहा है। इस कमल के फूल से दिव्य बूंद भगवान गणेश के मस्तक पर टपकती रहती है। कमल फूल की बूंदें गणेश के मुख में गिरती हुई दिखाई देती है। मान्यता है कि ये कमल भगवान शिव ने ही यहाँ स्थापित किया था और इन बूंदों को अमृत की धारा भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक चट्टान दिखेगी जो मार्ग के बीच में है। ये चट्टान भगवान गणेश के बिना सर के अंग को दर्शाती है। दोस्तों, पुराण के अनुसार स्वयं महादेव शिव पाताल भुवनेश्वर में विराजमान है और अन्य देवी देवताएं उनकी स्तुति करने यहाँ आते हैं। ये भी बताया गया है कि त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा ऋतुपुर जब जंगली हिरण का पीछा करते हुए इस गुफा में आ गए, तो उन्होंने इस गुफा के अंदर महादेव शिव सहित 33 कोटि देवी देवताओं के साक्षात दर्शन किए थे। वहीं दोस्तों, इस गुफा के अंदर जाने के लिए लोहे की जंजीरों का सहारा लेना पड़ता है और ये गुफा पत्थरों से बनी हुई है। इसके दीवारों से पानी रिसता रहता है, जिसके कारण यहाँ के जाने का रास्ता बेहद चिकना है और कोई भी फिसल सकता है। इसलिए यहाँ पर लोहे की जंजीरों का सहारा लिया जाता है। ये पाताल भुवनेश्वर गुफा भक्तों की आस्था का केंद्र है। ये गुफा विशालकाय पहाड़ी के अंदर करीब 160 लंबी मीटर है। कहा जाता है कि इस गुफा की खोज आदि शंकराचार्य ने की थी। वहीं पाताल भुवनेश्वर गुफा में बने दृश्य इस तरह से लगते हैं मानो जैसे सब प्राकृतिक बना हो। जानकारों की माने तो पाताल भुवनेश्वर वाकई किसी स्वर्ग से कम नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड स्थित इस पाताल भुवनेश्वर गुफा का एक एक सच सभी को हैरान कर देता है। ये गुफा उत्तराखंड के कुमाऊं में अल्मोड़ा से शेरा घाट होते हुए 160 किलोमीटर की दूरी तय करके पहाड़ों के बीच बसे गंगोली घाट कस्बे में है। पाताल भुवनेश्वर गुफा
किसी आश्चर्य से कम नहीं। दोस्तों, कभी भी भविष्य में आपको इस मंदिर का दर्शन करने का अवसर मिले तो इस अवसर को चूकिएगा मत, मंदिर के दर्शन अवश्य करिएगा। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम मंदिर दर्शन में इतना ही। अगली बार ऐसे ही किसी और जगह की रहस्यमय मंदिर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।